भाई देख, आप सब मेरा स्टाफ हो और स्टाफ सारा दिन मेरे साथ रहता है ना, मेरा बेरा है कि मैं कैसा हूँ। हमारे अकेले के सोचने से कुछ भी काम होता नहीं है। और आज का समय इस तरह का है, जो भी बंदा जहाँ पे काम कर रहा है, कंपनियाँ या जो कामयाब मालिक हैं, वो आपकी हालत ऐसी कर रखे हैं, आप कुछ अपना सोच नहीं पाओ। सारी कंपनियां ऐसे ऐसे टारगेट तय करेंगी, आपका दिमाग चलेगा नहीं, आपका दिमाग वहीं रहेगा कि हमको ये टारगेट करना है, ये टारगेट करना है। रात को भी परेशान करेंगे, ऊपर वाले को परेशान करेंगे, ऊपर वाला आपको परेशान करेगा। ऐसे ही लाला जी, कामयाब लाला जी की दुकान होती है, वो भी करते हैं। आप खाली बैठे रहते हो, आपको उठा देता है ये करना वो करना, क्यों कहता है? ताकि आपका दिमाग उस काम पे रहे। तो सबका थीम एक ही है, नीचे काम करने वाला कामगार ही रहे। मेरा कहना यह है भाई साहब, थोड़ा सा सोचने का समय आ गया है। और जो भी बंदा आपके बारे में सोचता है, ऐसा नहीं है कि मैं अकेला सोच रहा हूँ और इसके पहले नहीं सोचा होगा, किसी ने सोचा है। उनको कामयाबी तो मिल गई है, पर कैसे मिली है वो किसी दूसरे समूह द्वारा कैप्चर कर लिए गए हैं, या फिर कुछ बन गए हैं। जैसे जी एक नेताजी हैं हमारे, किसी का नाम लेना भी ठीक नहीं है, वो आज कैसा बिहेव कर रहे हैं वही जानते हैं। कुछ बिहेवियर हमारे मजबूरी पे भी बिहेव करता है, मतलब डिपेंड करता है। जैसे हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, शुरू से आज तक जो भी रहे हैं, मैंने उनकी कार्यशैली देखी है। वो कार्यशैली उनकी सोच नहीं है, वो कार्यशैली दूसरे देशों की इच्छा का प्रभाव भी है। वो ना चाह के भी ऐसे ऐसे डिसीजन लेते हैं जो हमारे लिए तकलीफदायक होते हैं। तो मैं तो एक थीम पे ही काम करना चाहूँगा। देखो, हर कोई एक बंदा अपने अपने तरीके से अपने अपने उससे सोचता है। मैं आप सबको ये कहता हूँ भाई, सोचो, अपनी जो जीवन है वैसा जियो, लेकिन दिन का एक महत्वपूर्ण समय है, ज़्यादा नहीं। रात को सोते होंगे या सवेरे उठते होंगे, 10 से 15 मिनट उस चीज़ के लिए दो। जब उसके लिए दे दोगे तो आपके एक व्यक्तित्व है उसमें थोड़ा सा निखार आ सकता है। मैं भी ऐसा सोचता हूँ। मैं क्यों सोचता हूँ कि मेरे को एक समय याद है जब डॉलर एक रुपया के ही बराबर होता था। आज डॉलर की क्या स्थिति है? $1 = 80 रुपये। कैसे हो गया? वहाँ की सोच है। लोग कहते हैं वहाँ की सोच खराब है, वहाँ की सोच ऐसी है, फिर उस सोच को फॉलो कर रहे हैं। आप तो देखते हो सारा दिन अपने अपने मकान प्लाट बेच के अपने लड़कों को वहाँ भेज रहे हैं। क्यों भेज रहे हैं? यहाँ पे हम उस सोच का विरोध कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे अपना रहे हैं। यहाँ पे हम सोच का विरोध कर रहे हैं, चंडीगढ़ में जाकर उसको फॉलो करेंगे। चंडीगढ़ में थोड़ा सा एडवांस लोग रहते हैं, वो समझते हैं। मैं भी यही कहता हूँ, हर एक बंदे का अपना जीवन है, अपने हिसाब से जीना चाहिए। क्या आप ऐसी लाइफस्टाइल जी रहे हो? अपने परिवार को आप प्रॉपर समय दे रहे हो? जितना थोड़ा हाथ देना चाहिए, जिसलिए हमारे माँ बाप ने हमारे को पैदा किया है, नहीं देते हैं, नहीं दे नहीं पाते। हमारी लाइफस्टाइल ऐसी। अपने दोस्तों को, अपने जिम्मेदार व्यक्तियों को, जो समाज में हमसे जुड़े हुए हैं, जो समय आने पे हमारे काम आते हैं, अच्छे लोग होते हैं, लेकिन समय आने पे हम उनके काम नहीं आ पाते हैं। इस समाज के अंदर, समाज या हमारी दायरा कह लो, सोच तो देखो मेरी पूरे देश को ले गया है, लेकिन आज कुंडली में हो तो कुंडली की बात ही करूंगा। कोई ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमको विरोध कम है, सहमति ज्यादा है, उन प्लेटफॉर्म पे हम काम कर सकते हैं। ऐसे तो बहुत सारी बातें करने के लिए, कैसी कितनी बात करेंगे हम। एक सबसे ज्यादा समस्या हमारे यहाँ पे, हम व्यापारी वर्ग है, हम काम कर रहे हैं, तो हमारी एक समस्या आती है हमारे को उधार की। क्या कोई भी बंदा, कोई भी व्यापारी या कोई भी नॉर्मल व्यक्ति ये चाहता है कि हमने किसी को पैसा जो दिया है वो हमारा लौटाए ना? कोई चाहता है ऐसा? नहीं चाहता। यही है। तो जब नहीं चाहता है तो इस विषय पे काम किया जा सकता है। काम कैसे होगा वो भी मुझे सोचना है। आप लोगों को एग्री करना है। ज्यादा नहीं है तो कहते हैं ना, आपके पूरे 24 घंटे, 24 घंटे में 24 घंटे दीजिए, 24 घंटे में से 15 मिनट दो। 15 मिनट दोगे, थोड़ा सिस्टम थोड़ा सही हो जाएगा। और कहते हैं पैसा कैसे आएगा जी? पैसा तो ऐसे आएगा, देखो व्यवस्था के तहत आता है। हमारे को सोच थोड़ी सी चेंज करनी है। वो 15 मिनट इसलिए मांगो, सोच चेंज होनी चाहिए। एक आदमी है, एक औरत है, और एक तीसरा समाज है। एक समाजीय समाज भी हमारे लिए, तो हम क्यों किसी का हो गए, लेकिन उसने किसी से लेना नहीं है, लेकिन वो भी समय पे आके अपने तरीके से पैसे ले लेता है। देते हैं उसको लोग।
फिर जिससे हमने हमारा खुद का लेना, हम उससे नहीं ले सकते हैं? ले सकते हैं। अब कहते हैं व्यापारी है जी, इनको टाइम नहीं होता अपने काम काज। टाइम तो इसलिए ना, तुम्हारा आपकी लाइफस्टाइल ऐसी बना दी गई है। उस लाइफस्टाइल को जैसे कहते हैं, हम हमारे जो काम के लिए हम समय नहीं निकाल सकते प्रॉपर, लेकिन हम थोड़ा सा समय किसी को दे सकते हैं। और थोड़ा सा समय किसी को दे सकते हैं तो उसका मतलब भी ये भी हो सकता है हम किसी का समय खरीद भी सकते हैं, ले सकते हैं। आप नहीं दे सकते, आप नहीं दे सकते, आप नहीं दे सकते। हजारों लोग हैं, हजारों लोग अपने 20-20, 15-15 मिनट की मेहनत हम किसी और के नाम कर दे, हम उसको दे देते हैं, वो हमारे लिए काम करेगा? आप अकेले नहीं जा सकते। उदाहरण दे रहा हूँ भाई, मेरे उसने कंपनी वाले ने 2200 रुपये काटे थे, फिर 2200 और काटे, 4400 रुपये। मैं 4400 रुपये कहाँ से लाऊंगा भाई? कहाँ से एक वकील करूंगा? इतना खर्चा आ जाएगा, मेरे 4400 नहीं आएंगे। लेकिन ऐसा प्लेटफॉर्म ही बना दूं, मेरे पता नहीं किस चीज से पैसे काट रखे हैं, गलत किस्तें भर दी गई हैं उसके द्वारा, फाइनेंस कंपनी फिर भी पैसे काट रही है। सब दुनिया के कट रहे हैं, लेकिन कोई बोल रहे हैं कल्ला कल्ला कैसे करेगा? कल्ला कल्ला नहीं भाई, मेरी तो कहना है, एक प्लेटफॉर्म पे अगर कोई शुरुआत बंदा कर भी रहा है, मान लो मैं ही कर रहा हूँ, तो आप एग्री करो ना, एग्री करो, समय दो, बाकी सारा काम करना मेरा वो है ना। आपके हिस्से में क्या है? आपके हिस्से में एक वो भी नहीं आएगा, मेरे पास वो भी है, देखो सामान में बता दूं आपको क्या है वो। आपको अपने ही जीवन के अंदर कोई आप उस चीज का यूज कर रहे हो, सभी लोग कर रहे हो, उसका यूज हमको आपको इस सोच के थ्रू कर लेना, काम हो जाएगा हमारा। बाकी लंबी लंबी वीडियो बना के लोगों को बोर करना है, लेकिन मेरा कुछ चीज गलत भी बोल सकता हूँ मैं। जैसे पिछली वीडियो में एक दो भाई ने मेरे को बोला था कि आपने बोला जी भगत सिंह ने ये नारा दिया। मैंने ये नहीं कहा था, मैंने ये कहा था भी भगत सिंह जी के बारे में तो दूसरी कुछ बोला था, नारा दिया था मैंने आजादी, ये बोला था आजादी के समय एक नारा दिया गया था। आजादी के समय नारा वो दिया गया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। पर अब मुझे उस समय याद नहीं था किसने दिया था ये, अब मुझे ये याद है किसने दिया था। ये नारा दिया था सुभाष चंद्र जी बोस ने। तो आपको गलतियां नहीं ढूंढना इस प्रकार की, मेरी थीम पे जाओ। मैं सोच क्या रहा हूँ भाई, गलत नहीं सोच रहा हूँ। ये छोटी सी बात पहले गई मैंने, उधार है भाई हमारी, कोई बंदा नहीं चाहता है उधार हमारी मर जाए या हमने किसी से पैसे लेना है। भविष्य के लिए भी इसका प्लेटफॉर्म है हमारे पास। कैसे होगा? आपको हमारे अपना ही आपका खुद का एक पत्र होगा, उस पर जादरी कोर्ट में जाते हैं, लिखा पढ़ी करते हैं, अधिकारी जी के साइन करवाने पड़ते हैं, बड़ी परेशानी होती है। कुछ नहीं, आपके पास एक प्लेटफॉर्म रहेगा, उसी पे आप साइन करिए, बस वही आपका सबको सबूत रहेगा। बाकी सबके लिए हम सब हैं, हम सब यानी जो भी सहमत होंगे हमारे से। बाकी फिर प्रोसीड करेंगे, जो भी वीडियो बनाई गई है उसके थोड़े थोड़े अंश ये पंकज भाई को बोलूँगा थोड़े से काट के ठीक से लगा देंगे उसमें। भाई मेरी तो ये सोच है, और ये सोच देखो, इस टॉपिक पे एक नॉर्मल मतलब एक बिजनेसमैन बंदा काम नहीं कर सकता, दुकानदार आदमी काम नहीं कर पाएगा ज़्यादा, क्योंकि उसको अपने काम करना होता है। इस प्रोजेक्ट पे एक सेवक व्यक्ति काम कर सकता है, जिसकी खर्चे कम हो, कमाई कम की इच्छा हो, ठीक है। मान लो कि 10-15 हज़ार में से काम चल जाना चाहिए, इतने खर्चे में आदमी काम कर लेगा। बाकी कुछ चीज़ों में शब्दों की कमी रहती है या कंटेंट का अभाव रहता है, वो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमारी सारी चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक से बोल पाएंगे हम, ठीक है।